ये मेरे सामने एक एलईडी बल्ब जल रहा है ना। इस तरह बल्ब को हम बगैर पानी, बगैर पेट्रोल, बगैर बैटरी, बगैर लाइन को हम जला सकते हैं। बगैर पानी, बगैर जी पेट्रोल, जी, बगैर लाइन का उसमें कोई खर्चा नहीं है ना। उसको मैंने बगैर तेल पानी का उसको मैं एलईडी जला सकता है। मेरे पास तक और मेरा चीज है, जैसे पहले लाउड स्पीकर जो बजता था तो पीलियर में उसको रिकॉर्ड डालता था, वो घूमता था। अच्छा, ठीक है, और उसमें कांटा दोबारा रखा जाता था, उसमें गाना बजता था, है ना, पुराने जमाने में, है ना। तो वो मेरे पास अभी उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है। अच्छा, अगर उसको चाहेंगे तो पीलियर से हम घुमा करके। स्पीकर मेरा खास काम है। इलाके में जितना डीजे लोग हैं भरोसा करता है कि स्पीकर मेरा वहां बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाम हैदर और आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो अपनी कला से प्रचलित है। इनको अपना परिचय देने के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता। आइए बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि आज मैं इस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर कई सारे फैन के ब्लेड्स लगे हुए हैं, कॉइल रखे हुए हैं और बहुत सारे स्पीकर्स भी हैं। आइए इन सारी चीजों को लेकर बातें करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करूंगा अपने समाधान इंडिया नेटवर्क में। जी जी। और चूंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपने आप को हमारे दर्शकों के बीच परिचित करवाएं, क्योंकि बहुत सारे बाहर के दर्शक भी हैं हमारे पास, तो आप उनको परिचित करवाएं। और क्या कुछ कलाएं हैं आपके अंदर, बहुत सारे। चूंकि मैंने जब आपके इस स्पीकर हाउस पे एंट्री मारा तो काफी मैंने देखा कि एक चौकी लगा हुआ है, बहुत सारे कॉइल्स लगे हुए हैं, रखे हुए हैं, फैन ब्लेड्स है, बहुत सारे स्पीकर्स के पर्दे रखे हुए हैं। क्या कुछ कलाएं हैं, क्या चीज को लेकर आप अपने एरिया में फाइनेंस? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं जैसे आपके बीच में हूँ और मैं आपको और आपके साथियों को और मेरे दर्शक लोग हैं सभी को स्वागत करता हूँ, है ना, नमस्कार करता हूँ, झारखंडी जोहार करता हूँ कि मेरा परिचय एमडी यूनुस अंसारी, ग्राम मधवा, ग्राम पंचायत मेरा कारोडी हुआ, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह, झारखंड के निवासी हूँ। मैं एक देहात में इलेक्ट्रॉनिक का काम स्टार्ट किया हूँ, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि मेरा स्टार्टिंग पीरियड रेडियो से हुआ इलेक्ट्रॉनिक में। तो रेडियो का सामान बाहर से खरीदते थे, कलकत्ता, दिल्ली, और जहाँ मैं ट्रेनिंग किया हूँ उस स्थान का नाम झरिया, धनबाद में पड़ता है। वहाँ मैंने ट्रेनिंग लिया और कुछ ट्रेनिंग लेकर के अपना दिमाग भी आगे किए। तो इलेक्ट्रॉनिक में आज तक काम कर रहा हूँ। रेडियो का जमाना तो चला गया, टीवी का जमाना तो भी चला गया। देखिए, एक चीज हम पूछना चाहेंगे। जी जी। जैसे मैं कभी कभार इधर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कई लोग यहाँ आए भीड़ लगाए हुए रखते हैं, 2-4 लोग आते हैं और एक बड़े से, कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि गाड़ियों के माध्यम से बड़े बड़े स्पीकर्स को लेकर आते हैं। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या स्पीकर्स का वर्क ज्यादा होता है? हाँ हाँ, जी जी। जैसे हम झरिया में काम करते थे तो इधर का कस्टमर लोग झरिया में ही जब जाता था काम के लिए, तो मेरा दुकानदार जो था, जो मेरा ओनर था, वो कह देते थे कि ये गिरिडीह का मिस्त्री है, गिरिडीह का स्पीकर ही गिरिडीह वाले बनाएंगे। अच्छा, है ना। तो उनसे मेरा सब परिचय हो गया, है ना, कि ये गिरिडीह का ही कारीगर है, मिस्त्री है। तो उन लोग को हम काम विस्तार से करते थे। अब कुछ ही दिनों के बाद मेरा झरिया स्थान जो है वहां छूट गया तो मैं गिरिडीह आ गया। तो गिरिडीह में कुछ मैंने काम किया गिरिडीह में। उसके बाद हम देखें कि वहां पर दुकान का समस्या, रहने का समस्या देखें, तो मैं अपना घर आ गया और घर में ही अपना काम चालू किए। तो कस्टमर लोग को मालूम था झरिए से कि मिस्त्री गया कहाँ, तो अपने घर गया। तो मेरा घर है कहाँ, तो परिचय दिए, तो मेरा घर मधवा होता है। तो कस्टमर लोग यहाँ भी आना चालू कर दिया और उसी तरह से अपना काम भी यहाँ कर रहे हैं, जो कि आज सारे डीजे जितना इलाके में है, जो कि मेरे विषय में जान रहे हैं और बड़े बड़े स्पीकर जैसे बनाते हैं। और मेरा अपना प्रोडक्ट, जैसे कॉइल जो है जी, ये मेरा अपना प्रोडक्ट है ना। ये कॉइल आप मशीन से बनाए या फिर खुद से हाथ से ही बनाए? इसको खुद अपना हाथ से बनाते हैं, है ना। पहले मेरे पास पूंजी बहुत कम था तो मशीन लेने में बहुत मेरा भारी लगता था, तो अपना मैंने हाथ का सप्लाई किया और मैंने इसको तैयारी किया। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे जी जी, कि ये जो हाथ का बैंडिंग किया हुआ कॉइल होता है और मशीन का बैंडिंग किया होता है, उसमें डिफरेंस क्या है? मतलब क्वालिटी सेम होता है या डिफरेंट होता है? देखिए, पहले जमाने का एक ऐसा चीज था कि ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। जी जी।
और अभी लोगों को भरोसा आ गया कि ऑनलाइन हो गया तो भरोसा करता है, लेकिन पहले रजिस्टर मेंटेनेंस होता था। उसी प्रकार के मेरे पास जब जैसे पैसे की कुछ कमी के वजह से मशीन तो थी बाहर में, लेकिन हमको लाने के लिए मैंने उतना मैंने प्रॉपर्टी नहीं था, तो मैंने अपना दिमाग से इस कॉइल को मैंने तैयारी किया और स्पीकर में इसको डाल करके हम बजाएं तो सक्सेस हो गया, है ना। हमको भरोसा लगा कि कस्टमर भी मेरा खुश रहेगा, तो कुछ कस्टमर के लोगों को जानकारी किया मेरा अपना प्रोडक्ट कॉइल है ना। तो जब उसमें हम डाले और अपना जब प्रोग्राम में बजाया तो कॉइल मेरा सक्सेस रहा, यानी वो अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो कस्टमरों को मैंने थोड़ा भरोसा हो गया, तो इसी तरह भरोसा पर मैंने काम आना मेरा चालू हो गया और इस तरह आइए रहा है काम। तो इस कॉइल के अलावे और भी कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं क्या? जी जी, क्योंकि लोगों के माध्यम से मैंने सुना कि नहीं आप किसी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, क्या उसके बारे में कुछ बताएं। जी, जैसे मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक का ट्रेनिंग किया तो रेडियो का ट्रेनिंग किया और उसमें मेरा अपना दिमाग को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक भी किए, उसमें इलेक्ट्रिशियन भी किए। तो इसी तरह अपना दिमाग में सोच करके इधर अपना मोटर पंखा भी बनाते हैं, अब मोटर का भी बैंडिंग करते हैं, और स्पीकर मेरा खास काम है। इलाके में जितना डीजे लोग हैं भरोसा करता है कि स्पीकर मेरा वहां बन जाएगा, है ना। और यहाँ कस्टमरों का कहना है कि ये यहाँ हम लोगों का होम सेंटर है, जो कि कहीं अगर बाहर हम जाते हैं स्पीकर लेकर के तो दुकान बंद रहती है, तो दुकान खुलेगी तब मिलेगा स्पीकर, तब स्पीकर। यहाँ मेरा जो कि मैंने घर है, तो कस्टमर लोग कहना है कि ये हम लोग का होम सेंटर है, और हम भी उसको उन लोगों को स्वागत किए कि आप लोग का ये होम सेंटर है। मतलब ये जो काम है आप कब से स्टार्ट किया? लगभग 1900 कब? ये काम हम 1900 लगभग 1995 से चालू किए। 95 से पहले मेरा जैसे कुछ मेरा सीख ही रहे थे, उतना कस्टमर मेरे पास नहीं आता था, लेकिन जब मेरा अपना काम को हम रनिंग किए तो पहले रेडियो का काम किए, तो रेडियो का रनिंग किए तो रेडियो से जानते जानते मेरे यहाँ तक भी कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट? हाँ, मेरा इसके अलावा प्रोजेक्ट है, जैसे मेरे पास तकनीकी है कि जैसे हम चाहेंगे सर तो ग्रामीणों के लिए या तो किसी के लिए कोई भी के लिए अगर सुविधा चाहेंगे तो कुछ समय लेकर के उसको हम बना सकते हैं। मेरा प्रोजेक्ट क्या है कि जैसे ये मेरे सामने एक एलईडी बल्ब जल रहा है ना, इस तरह बल्ब को हम बगैर पानी, बगैर पेट्रोल, बगैर बैटरी, बगैर लाइन को हम जला सकते हैं। बगैर पानी, बगैर पेट्रोल, बगैर लाइन का उसमें कोई खर्चा नहीं है ना। उसको मैंने बगैर तेल पानी का उसको मैं एलईडी जला सकते हैं। मेरे पास तकनीकी है, ये हमको ट्रेनिंग बताया गया है और उसको हम जैसे। क्या ये संभव है? ये संभव है सर। इसको हम इसको लेकर के आपने प्रोजेक्ट इसको हम बना करके जलाए हैं। उसके बाद भी मैंने और कोई मैंने बनाने के लिए बोले थे, फिर भी कस्टमर नहीं आया, फिर उसको नहीं बनाए हम। लेकिन अगर चाहेंगे अभी किसी सुविधा को लेने के लिए तो इसको हम बना करके जला सकते हैं, आपको सुविधा मिल ही सकता है। इसके बाद इसे एक और मेरा चीज है, जैसे पहले लाउड स्पीकर जो बजता था तो पीलियर में उसको रिकॉर्ड डालता था, वो घूमता था। अच्छा। ठीक है, और उसमें कांटा दोबारा रखा जाता था, उसमें गाना बजता था पुराने जमाने में है ना। तो वो मेरे पास अभी उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है। अच्छा। अगर उसको चाहेंगे तो पीलियर से हम घुमा करके उस लाउड स्पीकर को हम बजा सकते हैं। वो भी आज तक हम रखे हुए हैं, शौक से रखे हुए हैं। और मेरा धंधा जो है सो आपके सामने है, दर्शकों लोग भी देख रहे हैं। एक देहात में रह करके हम इतना कर रहे हैं, और आपका कहना कि कस्टमर लोग झुझे रहते हैं। क्या वो जो आप बता रहे हैं कि वो जो पिलर है वो आप दिखा सकते हैं क्या हमारे दर्शकों को? जी, उसको दिखा सकते हैं, वो मेरे पास अभी उपलब्ध है। आप कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से वर्क कर रहा हूँ, लगभग 1995 से काम कर रहे हैं। तो देखिए लोग क्या है ना, 2 साल, 4 साल और 5 साल में अपनी दुकानें चमका देते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप 1995 से वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस चीज पर, इस फील्ड में, लेकिन चूंकि अभी तक आपके दुकान में अभी जैसे कि पहले के माध्यम की तरह चौकी आज भी पड़ा हुआ है, और जैसे पुराने जमाने में लोग काम किया करते थे ठीक उसी तरीके से आज वैसी उसी सिद्धांत पर आप वर्क कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आया, इस पर क्या कहेंगे? जी, इस पर मैंने बदलाव के विषय में आप बोल रहे हैं तो इसे हम आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि कस्टमर का
एक वो सोच होता है। जी बहुत कस्टमर जो होते हैं कि चैंपियन दुकान पर फंस जाते हैं, है ना, कि बहुत हैवी दुकान है, अच्छा होगा, मेरा काम अच्छा होगा, लेकिन उस पर कस्टमर फंसे हुए रहते हैं। मेरा काम जब देखा कस्टमर लोग, तब दुकान नहीं देख रहा है, मेरा काम देख रहा है ना। तो इस पर मेरा कस्टमर आ रहा है ना। और हम अभी भी मेरे पास पूंजी कमी है, जो कि दुकान को चैंपियन नहीं बना पाते हैं, लेकिन मेरा काम ठीक है, जो कस्टमर टिका हुआ है। और जो अगर कोई नया कस्टमर आएगा तो दुकान देख करके सोचेगा कि तो काम करता ही होगा कि नहीं, लेकिन जब अच्छा, काम अगर रेट की हम बात करें तो क्या कोई ब्रांडेड दुकान में जो एक कॉइल बाइंडिंग करवाता है या बनवाता है, और आपके दुकान में अगर कोई कॉइल बनवाने के लिए आता है, तो क्या उसमें और आपके कॉइल में कोई डिफरेंस पैसे के मामले में या फिर काम के मामले में? अगर इस तरह का बात है तो मेरे ही गांव में कुछ लोग डीजे लिए हुए, तो उनका स्पीकर कट गया तो कंपनी का बना हुआ था। तो मेरे पास लाया तो उसने कहा कि संतुष्टि के लिए कि आप जो अपना कॉइल बनाते हैं उसको मत डालिए, आप मेरे स्पीकर में बाहर का कॉइल डालिए। तो हम बोले कि ठीक है, इसमें तो आपका रेट लगेगा, बाहर का रेट जो लगेगा हम डाल देंगे। उसके सामने मैंने कॉइल डाला और बना दिया। उसके बाद वो अपने साउंड सिस्टम में लगाया, तो जाके प्रोग्राम में किया तो उसका आधा प्रोग्राम ही पार नहीं हुआ और स्पीकर उसका कट गया। तो मेरे पास मैंने बात आई, हम बोले हम तो इसे लगा दिए कॉइल मेरे सामने में। उसके बाद खुद से अपने ही बोला कि नहीं, आप जो कॉइल बना रहे हैं वो डाल दीजिए, है ना। तो रेट में क्या, रेट में डिफरेंस? रेट में डिफरेंट भी है। जैसे कहने का मतलब है कि जब बाहर से जो हम कॉइल मंगाते हैं तो उसका रेट जो होता है, बाहर का रेट हमको लगता है और हम कस्टमर से लेते हैं। और मेरा अपना जो प्रोडक्ट है, इसमें मेरा अपना प्रोडक्ट है, उसमें 2-4 रुपया कस्टमर को कम भी लगता है ना। और जब उस स्पीकर में हम अपना कॉइल डाल दिए तो आज तक ही बजा रहा है, जो कि कोई शिकायत, हाँ अभी तक कोई शिकायत हाँ। नहीं? तो वो इस कस्टमर जो है, मैंने दूसरे कस्टमर को बोलता है कि मैंने बाजार का कॉइल डलवाया तो नहीं चला, लेकिन अपना कॉइल जो डाल दिया तो आज तक चल रहा है। इस तरह का कस्टमर लोग विश्वास ले रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। जी, तो अच्छा, मान लीजिए जैसे बहुत सारे दर्शक भी हैं हमारे, अगर चाहें आपसे अगर कॉइल बनवाना या फिर कुछ संपर्क करना, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं आप? हाँ, अपना जैसे नंबर आपका शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, कोई वो दिक्कत नंबर नहीं? मेरा, जैसे पहले तो हम कार्ड छपाए थे तो मैं अपना कस्टमर लोग को देते थे जी अपना कार्ड, तो उस तरह से मैंने परिचय हुआ। और कुछ मैंने काम के माध्यम से परिचय हुआ। जैसे कहने का मतलब कि व्यवहार ही परिचय होता है। अब जैसे इस काम करते हुए, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हैं, अभी वर्तमान में मुझे अपने ग्रामीण में एक तो वार्ड सदस्य का भी पद ही मिला हमको। जी, मतलब इसके अलावे और समाज सेवी का भी काम जी, करते है हैं? ना। तो इसे वार्ड बनने से पहले कुछ ग्रामीण को हम सेवा करते थे, जी, तो देखा ग्रामीण कुछ मतलब मेरा रीति रिवाज, तो उसे वार्ड सदस्य का पद दिया गया। और जो अभी वार्ड सदस्य का पद में निभा रहा हूँ, है ना। मतलब अभी वर्तमान में अपने आप, अपने ग्रामीण में अपना भूमिका निभा रहा हूँ अच्छा, और ग्रामीण को सेवा कर रहा हूँ। ग्रामीण क्या का, आगे की कोई ऐसी सोच है कि हाँ, सामाजिक या फिर राजनीति के तौर जैसे पर कदम जी जी उठना जी, मैं कंपनी की? जैसे कहने का मतलब अभी ग्रामीण में हम जब सदस्य को वार्ड सदस्य में पद जो मिला, तो अपने ग्रामीण में हम घूम के देखें कि कहाँ किसी को समस्या है ज्यादा से ज्यादा। हम देहात में तो समस्या हर व्यक्ति को होता है, लेकिन ग्रामीण के अंदर में किसी को ज्यादा समस्या है। उस समस्या को देख करके मैंने उसको भी सोल्व किए हैं, उसको देखा। और मेरा सोच है कि मैं अपना काम तो इलेक्ट्रॉनिक का कर रहा हूँ, लेकिन टाइम निकाल करके भी अपना जनता का सेवा भी कर रहा हूँ, जो कि जनता, दोनों काम करते जी जी, जनता आज भी मेरे पर खुश है। जनता को मौका नहीं देते हैं कि अपना काम करते हैं तो जनता को सेवा नहीं होता है। जनता आज भी मेरे पर खुश है। हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, क्योंकि आपका काम काम भी शायद थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा। नहीं है, आपके लिए धन्यवाद। ठीक है। तो यही तक हमारा वीडियो था। अब देखिए, हम प्रयास ये करेंगे कि इनका आने वाला जो प्रोजेक्ट है, जैसे इन्होंने कहा कि मैं बगैर पानी के, बगैर तेल के बल्ब को जला सकता हूँ, तो ये प्रोजेक्ट आते ही मैं जरूर से जरूर एक नया वीडियो आप लोगों के तक पहुंचाऊंगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहे समाधान जी इंडिया। जी, हैदर जी, मैं नमस्कार। जम्मू से गुलाम हूं।